जय माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की पूजा देखिए 16 दिवसीय पूजा होती है। भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक जब श्राद्ध आते हैं तो श्राद्ध में जो अष्टमी तिथि आती है तब तक चलती है और ये 16 दिवसीय पूजा होती है। तो 16 दिवसीय पूजा कभी कभी जब तिथि घट बद जाती है, कभी कम हो जाती है या कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ये कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं। कभी 14 दिन के भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा दिन के भी हो जाते हैं। तो 15 दिन के, 14 दिन के, मतलब तिथि के अनुसार ही ये व्रत होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक ये व्रत चलते हैं। तो इस व्रत में जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान रहे कि काले नीले रंग के कपड़े ना पहने जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर बाई चांस आपने पहन भी लिए हैं, मतलब आप कोई वस्त्र ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल इसी तरह से दिख रहे हैं जैसे नीले या काले हैं, तो आप जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप सर पर एक दुपट्टा जो ओढ़ रहे हैं वो आप लाल रंग का ले लें। इस तरह का कोई शुभ कलर का आप पहन लें, क्योंकि माता रानी के लिए लाल कलर बहुत ही शुभ होता है। और देखिए, जब आप व्रत करते हैं तो कुछ लोग तो व्रत करते ही हैं तो उनको तो अन्न खाना ही नहीं है। क्या खाया जाता है व्रत में? तो व्रत में आपको अन्न नहीं खाना है। फलिहार इस व्रत में किया जाता है। माता महालक्ष्मी गजलक्ष्मी का जो व्रत है इसमें फलिहार करते हैं, और या तो आप बिल्कुल ही फलिहार करें, मतलब फल आदि खा लें, जूस दूध पी लें, इस तरह से व्रत किया जाता है। या फिर आप अगर नहीं रह पाते हैं बिना नमक के, तो आप व्रत का जो सेंधा नमक आता है वो आप ले सकते हैं और उसका बना हुआ एक समय भोजन कर सकते हैं। जैसे नवरात्रों में भोजन किया जाता है या एकादशी के दिन भी भोजन किया जाता है, वो आप भोजन प्रसाद एक समय ले सकते हैं और बाकी पूरा दिन आप फलिहार रहकर व्रत कर सकते हैं। और अगर आपसे व्रत नहीं हो पा रहे हैं या आप व्रत मतलब नहीं, किसी कारण से नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर हो सके तो पूजा पाठ आप कर लें, उससे भी बराबर पुण्य मिलता है। माता महालक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा कृपा होती है, तो आप पूजा पाठ कर लें। और पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, तब भी आप सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन ही आप घर में ग्रहण करें। मतलब उन दिनों आप प्याज लहसुन इन सब का प्रयोग ना करें, और अगर मतलब मांस मदिरा ये सब का सेवन भी नहीं करें। और देखिए, कुछ लोग करते हैं कि हमसे पूरा 16 दिन का जो व्रत है वो नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग कामकाजी होते हैं, बाहर जाना होता है उनको, या फिर कोई शारीरिक जिनका शरीर कमज़ोर होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो क्या हम कम दिन के व्रत कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे पूरे 16 दिन के व्रत नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अगर पहले दिन जिस दिन आप चौकी लगा रहे हैं भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, तो उस दिन आप व्रत कर लें, उस दिन व्रत कर लें। उसके बाद एक बीच में जो पूर्णिमा तिथि आती है तो पूर्णिमा तिथि को आप व्रत कर लें। उसके बाद लास्ट में जिस दिन समापन होता है 16वें दिन का, उस दिन आप व्रत कर लें। तो 3 दिन व्रत करने से भी आपको पूरा फल मिलता है। और अगर आप 3 दिन भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक दिन पहले दिन कर लें जिस दिन शुरुआत होती है, तो या फिर लास्ट के दिन कर लें। एक दिन कर लें, या शुरू के दिन कर लें या लास्ट के दिन कर लें। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, व्रत करना ही नहीं है आपको किसी कारण से, तो आप पूजा पाठ कर लें माता की। इस तरह से ही आप चौकी लगा लें, सुबह शाम पूजा अर्चना कर लें, माता का भोग लगा लें और हम माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें कि हे माता महामाई, हमसे जो है ये व्रत करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करना, तो और मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करना। तो इस तरह से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर लें माता से। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये व्रत का जो धागा है ये क्या हमें रोज़ बनाना है? तो नहीं, ये व्रत का धागा रोज़ नहीं बनाना है। आप शुरू वाले दिन धागा बना दें। 16 तार का आपको धागा लेना है, जिसमें 16 तार हों, इस तरह से एक डोरा लेना है और 16 ही इसमें गांठें लगानी है। तो इसका हमें पूजन कर लेना है। जब हम पूजा करेंगे तो इसका हमें पूजन कर लेना है। माता लक्ष्मी के समक्ष आपको रख देना है, तो इसका पूजन कर लेना है। और पूजन के बाद आपको देखो, दिन में आप इसको थोड़ी देर आपका मन करे तो आप पहन सकते हैं, उसके बाद आपको फिर उतार के यहीं पर रख दें और 16 दिन तक इसी धागे की पूजा करनी है और इसी को आप थोड़ी थोड़ी देर दिन में पहन भी सकते हैं। उसके बाद जब आप 16 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आपका मन करे तो इसको कुछ दिन डाल सकते हैं। और जब आप नहीं डालते हैं, या ये धागा कई बार देखिए ख़राब भी हो जाता है, तो अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो हर साल ये धागा नया बनाया जाता है। और इसको आप कहीं पर भी भूमि विसर्जन कर दें या जल में प्रवाहित कर दें, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है तो मासिक धर्म में आपको पूजा कैसे करनी है? अगर आपका शुरू से ही मासिक धर्म आया हुआ है, शुरू में पहले दिन ही आप चौकी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप क्या करें? आप या तो आपके घर में कोई और सदस्य है तो आप उनसे चौकी लगवा सकते हैं।
आप आरती पूजन आप करवा सकते हैं। और नहीं तो आप चौकी मत लगाइए, आप पूजा शुरू कर दीजिए, व्रत शुरू कर दीजिए। और आप वैसे ही बिना माला के अपने हाथ पे काउंट करके माता का जप कर सकते हैं और माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसके व्रत शुरू कर दें। और पूर्णिमा तिथि जब बीच में आती है तो पूर्णिमा तिथि को आप इस तरह से चौकी लगाकर, कलश लगाकर पूरी चौकी लगा सकते हैं। और अगर पूर्णिमा तिथि को भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट के दिन आप ये चौकी लगा सकते हैं। देखिए, कोई प्रश्न करता है कि व्रत में क्या खाएं और कितनी बार खाएं। तो व्रत में आप अन्न ना खाएं। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, फलिहार किया जाता है, फलाहार किया जाता है। और जो एकादशी का भोजन जो हम करते हैं, कुट्टू से बनी हुई पूड़ी पकौड़ी और सेंधा नमक, समा के चावल की खीर, साबूदाने की खीर, इस तरह से भोजन किया जाता है। अगर आप ये भी नहीं करते हैं, अगर आप फलिहार खाकर ही, तो फल और दूध जूस ये लेकर ही आप व्रत कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न है, क्या रोज़ नया भोग लगाएं? तो हाँ जी, बिल्कुल आपको नया भोग लगाना है माता को। तो आपने जो ये भोग लगाया है ये सभी आप पूजा करने के कुछ देर बाद ही, ये नहीं है कि आपने सुबह पूजा की है शाम तक भोग रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने सुबह पूजा की है, पूजा के कुछ देर बाद जब ये दिया शांत हो जाता है तो आप इस दिए को यहाँ से उठाकर साइड में रख दें, अपने मंदिर वाले स्थान पे या फिर जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ पर रख लें। और जो भोग प्रसाद यहाँ पर लगा हुआ है ये सारा भोग यहाँ से उठाकर आप बांट दें, प्रसाद रूप में बांट दें। शाम को आपको माता को दूसरा भोग, जो आप शुद्ध भोग शाम को ताज़ा भोग बना रहे हैं वो लगाना है, या आप सूखा भोग भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्रत का उद्यापन कैसे करें, किस दिन करें? तो व्रत का उद्यापन देखिए, वैसे तो बिल्कुल लास्ट वाले दिन जो 16वां दिन होता है उसी दिन उद्यापन किया जाता है। और उसी दिन ही उद्यापन किया जाता है। और अगले दिन 16वें आपको उस दिन नहीं खाना है प्रसाद, वो भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि उद्यापन कैसे करना है, किस विधि से करना है। तो उद्यापन लास्ट के दिन ही करना है। और व्रत का उद्यापन कैसे करना है? व्रत का उद्यापन में 16 चीज़ें बांटी जाती हैं, क्योंकि 16 दिन की ये पूजा है तो 16 जगह श्रृंगार का सामान रखना है, 16 जगह आपको चुनरी साड़ी या जो भी रख सकते हैं, 16 जगह ही दक्षिणा रखनी है, 16 दिए आपको जलाने हैं, 16 दीपदान आपको करने हैं। तो इसी तरह से व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। चौकी के सामान का क्या करें? तो चौकी के सामान का जो प्रसाद है आप प्रसाद रूप में बांट देंगे। आपने जो फूल वगैरह है यहाँ पर सब, वो फूल वगैरह उठाकर उसको अपने जो प्रवाहित करने का जो सामान है वहाँ पर रख देंगे। और ये दुर्वा है, दुर्वा को भी आप प्रवाहित करने के सामान में रख देंगे। और जो ये जल है, जल आप सूर्य देव को दे देंगे। शाम को आप पूजा कर रहे हैं लास्ट वाले दिन तो आप चंद्रदेव भगवान को दे दें। जो आपने ये चावल रखे हैं, चावल आप दान कर लें। और जो इसमें सिक्का रखा है चांदी का, ये आप अपने पास अपनी तिजोरी में रख लें। और उसके बाद जो आपने माता के विग्रह आपने यहाँ पर लिए हैं, तो देखिए ये मंदिर, अगर आपके गणेश लक्ष्मी किसी धातु के हैं तो ये आप अपने जल के छींटे मारकर अपने मंदिर में रख लें। और अगर आपके मिट्टी के प्रतिमा हैं तो आप उनका विसर्जन कर दें। घर में ही कर सकते हैं, किसी पात्र में जल भरकर वहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं। और उसके बाद ये कलश है, ये कलश का जो जल है ये आप अपने घर में छिड़क दें और कुछ पेड़ पौधों में डाल दें। और जो पंचपल्लव है, पंचपल्लव को भी आपको भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं। और इसी तरह से कलश के नीचे जो आपने चावल रखे हैं, जो अनाज रखा है या जो भी रखा है, वो आप दान कर सकते हैं। और उसमें से थोड़ा सा, जो आपने जैसे चावल रखे हैं या आपने अनाज रखा है, उसमें से थोड़ा सा आप अनाज या चावल जो भी हैं वो लेके अपने जो आपका किचन में है चावल या अनाज, आप उसमें मिक्स ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। अन्न धन के भंडार माता लक्ष्मी की वजह से भरे रहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से भरे रहते हैं। और उसके बाद ये नारियल है, नारियल को आप प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर आपके गज लक्ष्मी, ये माता की मूर्ति मतलब मिट्टी की है, तो आप उनको विसर्जित कर सकते हैं, विसर्जन उनका कर सकते हैं। तो क्या हमें ये जो हमने चौकी लगाई है ये 16 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो 16वें दिन ही हटा देनी है? नहीं, आपको 16वें दिन नहीं हटानी है। 16 दिन तक इसकी यहाँ पर पूजा होगी। आपको अगले दिन 16 दिन जब पूरे हो जाएं उसके अगले दिन, मतलब अष्टमी तक तो पूजा होगी, तो नवमी के दिन ही आपको अगले दिन हटानी है पूजा, ये चौकी। तो अगला प्रश्न है, दोनों समय पूजा करें? तो हाँ, मैंने बताया कि दोनों समय आपको पूजा अवश्य रूप से करनी है। तो अगला प्रश्न है, दोनों समय नहाकर ही पूजा करें? तो देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि बिल्कुल शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम पूजा करते हैं उसके लिए शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपसे हो सके तो सुबह तो आप नहा धोकर पूजा करते ही हैं, तो शाम को भी आप नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहने और तब पूजा करें। क्योंकि देखिए, दिन में सुबह जब हम नहाते हैं उसके बाद बाथरूम वगैरह के लिए जाना पड़ता है तो अशुद्ध हो जाते हैं। तो अगर हम शाम को दूसरे शुद्ध वस्त्र पहने,
अगर और एक बार स्नान कर ले, चाहे हल्का सा कर लें आप, तो शुद्ध कपड़े पहने, शुद्ध वस्त्र पहने, अच्छा शुद्ध होकर जब भी माता की पूजा करें। अगला प्रश्न है, पूजा जब हम सुबह करते हैं तो उससे पहले क्या हम चाय वगैरह ले सकते हैं? तो देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा जल्दी उठ जाएं, क्योंकि माता की पूजा है। और अपने जो कार्य है सुबह के रोज़ के, उनसे अपने निवृत्त होकर अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहनकर नहा धोकर और सबसे पहले माता की आप पूजा कर लें। चाहे हल्की सी एक बार पूजा कर लें, माता की एक बार पूजा कर लें, उसके बाद आप चाय पानी लें। भोग क्या क्या लगाना चाहिए? तो भोग में आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, ये जैसे चने हैं, चने का माता को भोग बहुत ही अच्छा लगता है। पान है, पान के पत्ते पर आप इस तरह शहद का भोग एक दिन कम से कम ज़रूर लगाइएगा, ये भोग माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नहीं तो आप जो मीठा पान आता है उसका भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, मेवे की खीर का भोग लगा सकते हैं, और पूरी पकवान और पूड़े का भोग माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप इस तरह से कोई भी भोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि माता लक्ष्मी के जो विग्रह हैं उनके साथ साथ क्या हमें यहाँ इस चौकी पर गजों की पूजा करना ज़रूरी है? तो देखिए, ये व्रत, इसका नाम ही है माता गज लक्ष्मी व्रत। तो अगर हो सके तो गजों की इस तरह की कोई फ़ोटो मिल रही है जिसमें माता के गज साथ में है, तो इस तरह से अगर फ़ोटो मिल रही है, तो इस तरह की अगर फ़ोटो आप नेट से निकलवा सकते हैं। देखिए, मैंने भी नेट से ही निकलवाई है, तो आप इस तरह से निकलवा सकते हैं, इस तरह से पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी के गणेश जी, मिट्टी के गज बनाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। छोटे छोटे आप किसी भी आकृति में थोड़ी सी शेप देकर बना सकते हैं, आसानी से उनकी पूजा कर सकते हैं अगर मिलती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप सीधा लक्ष्मी जी के विग्रह की पूजा कर सकते हैं और मन में आप धारण कर लें इस चीज़ का कि हम गज लक्ष्मी की माता के साथ साथ, माँ महालक्ष्मी के साथ साथ हम गजों की भी पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह से भी पूजा पूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, क्या दुर्वा हमें रोज़ नहीं चढ़ानी है? तो हाँ, बिल्कुल, गणेश जी भगवान को आपको दुर्वा रोज़ नहीं चढ़ानी है, क्योंकि देखिए दुर्वा है, और जिस तरह से फूल सुबह हम चढ़ाते हैं, शाम को हम देखते हैं कि वो बुझ जाते हैं या बासी हो जाते हैं, तो इसी तरह दुर्वा हो जाती है। दुर्वा आपको रोज़ चढ़ानी है। हाँ, ऐसा है, अगर आप ला नहीं सकते हैं रोज़ लाने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप क्या करें, इकट्ठी कुछ दिन की, 2-3 दिन की जैसे इकट्ठी लेकर आ जाएं, और क्योंकि इस तरह से हम चढ़ा सकते हैं, जब तक वो ताज़ी लग रही है हमें, 2-3 दिन तक हम उसे आसानी से चढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से माता महालक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। और इसके अलावा कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ।